आइए पहले भाग में हम अवसर क्या है और उसे कैसे पहचाने, इसे एक कहानी द्वारा समझेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी के लिए भगवान कौन और अस्वर का असर कैसे समाप्त करें, ये जानेंगे। प्यारे नौजवान खोजियों, आज नौजवान पीढ़ी के लिए दिवाली है, दिवाली संदेश है। दिवाली क्या है? अगर 4 ऑप्शन बताए जाएं तो आप कौन सा जवाब सही समझोगे? दिवाली क्या है? दिवाली त्योहार है, पहला ऑप्शन। अवसर है, दूसरा ऑप्शन। लक्ष्मी पूजा है, तीसरा ऑप्शन। लंबी छुट्टी है, चौथा ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन आज की युवा पीढ़ी के सामने है, तो वे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? दिवाली क्या है? अवसर। असर हो रहा है। इसको एक छोटी कहानी से समझेंगे ताकि यह हमारे रक्त में आ जाए। कहानी यूं है कि एक गांव में मंदिर है राम का। दिवाली शब्द आते ही राम शब्द याद आता है। श्री राम को लोग याद करते हैं, दिवाली मनाते हैं। रावण की मृत्यु दिवाली में उत्साह पैदा करती है। तो गांव में मंदिर है राम का और पुजारी है। पुजारी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं और लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि पुजारी हनुमान के दर्शन करते हैं। उनको साक्षात हनुमान का दर्शन होता है। पहले तो लोग सोचते हैं ये कोई अफवाह होगी, ये गलत होगा, पुजारी को हनुमान के दर्शन क्यों होंगे। और फिर बात दूर दूर तक फैलती है तो लोग सोचते हैं कि अगर ये सच्ची बात है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। तो कुछ लोग पुजारी जी के पास गए और उनको कहा कि हमें हनुमान का दर्शन करना है। आप तो करते हो, हमने ये सुना है, मगर हमें भी हनुमान का दर्शन करना, क्या यह संभव है? पुजारी ने कहा, हाँ यह संभव है, मगर हनुमान तब आते हैं जब राम कथा होती है। तो राम कथा का आयोजन करो तो हनुमान आएंगे, आप दर्शन कर लेना। तो लोगों ने कहा ये अच्छा है। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और बड़ा आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए उस राम कथा में, क्योंकि आप जानते हैं जब राम कथा होती है, हनुमान ने वरदान मांगा था, जहाँ जहाँ राम कथा हो उनको श्रवण का मौका मिले। श्रवण न छूटे, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो। तो हनुमान को ये वर मिला हुआ है, तो राम कथा का आयोजन किया गया। और आप ये भी जानते हैं जब महाभारत की युद्ध चल रही थी, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो हनुमान वहां थे। झंडे पर हनुमान श्रवण कर रहे थे, उन्होंने गीता सुनी। कोई सवाल पूछेगा कि वहां तो राम कथा नहीं चल रही थी, तो हनुमान उधर क्यों थे? वहां तो राम कथा नहीं हो रही थी। मगर थोड़ा गौर से सोचेंगे तो पता चलेगा कि राम कथा नहीं हो रही थी, मगर राम कथा कर रहे थे।
तो ये तो उसके भी आगे की बात है, तो हनुमान क्यों नहीं रहेंगे? तो पुजारी ने कहा कि आप राम कथा का आयोजन कराओ, और आयोजन हो गया। राम कथा के लिए लोग अमीर गरीब सब तो आए हैं, साधु संत महात्मा भी आए हुए हैं, और प्रसाद बना है सभी को खिलाने के लिए, और बांटा जाएगा प्रसाद। तो जो बांटने जा रहे हैं उनमें से एक इंसान ने देखा कि कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कोढ़ी हैं, यानी कोढ़ का रोग जिनको हुआ है, वे पेड़ के नीचे थोड़ा दूर बैठकर इंतजार कर रहे हैं श्रवण का, प्रसाद का। और उनमें एक भयानक कोढ़ी था। जैसे कुछ लोगों का चेहरा भयंकर दिखता है तो लोग देखना ही नहीं चाहते, घिन आती है। तो लोग जो प्रसाद बांटने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि इन लोगों को प्रसाद दे दें, ये भूखे भी दिखते हैं, इनको हम दे देते हैं। तो वो जाने लगा तो बाकी लोगों ने रोका, क्या कर रहे हो, पहले हम लोगों को खिलाएंगे, बच गया तो ऐसे लोगों को देंगे। पहले तो इतने संत महात्मा आए हुए हैं, सभी का प्रबंध होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, पहले उनको खिलाने जा रहे हो, कम पड़ गया तो। और रोक दिया गया जो जा रहे थे खिलाने। और फिर राम कथा भी हुई, सब हुआ, प्रसाद भी बटा, जैसे एक उत्सव समाप्त होता है। लोग इंतजार करते रहे जो चाहते थे हनुमान का दर्शन करना, और दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन वे गए, पुजारी को कहा कि रात देर तक ये सब चलता रहा। दूसरे दिन जाकर कहा कि आपने तो कहा था हनुमान का दर्शन होगा, मगर हनुमान का दर्शन तो नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो पुजारी ने कहा हनुमान तो आए थे, आपने पहचाना कहाँ? हनुमान तो आए थे, आपने पहचाना कहाँ? तो उन्हें आश्चर्य हो गया कि कहाँ था, कौन था, हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? तो पुजारी ने रहस्य खोला कि वो जो कोढ़ी था, जो भयंकर लग रहा था आपको, भयानक दिख रहा था, जिसको आपने प्रसाद भी नहीं खिलाया, वही हनुमान थे। और तुम पहचान नहीं पाए। हनुमान किस रूप में आएंगे, तुम्हें ये पहचानना सीखना होगा। पहला काम तुम्हें ये सीखना है, फिर ही तुम हनुमान के दर्शन कर सकते हो, हनुमान जैसी सेवा कर सकते हो। उसके पहले तो तुम हनुमान के अनुमान में रहोगे, हनुमान आया भी तो तुम पहचान नहीं पाओगे। तो उसमें युवा पीढ़ी के लिए संदेश क्या था कि हनुमान कौन, उनके लिए भगवान कौन, वे किस चीज को भगवान माने। कि तुम्हारे लिए भगवान कौन, तुम्हारे लिए भगवान अवसर। पहचानना सीखो, तुम अवसर को भगवान समझो, तुम मौके को पहचानो। अवसर तुम्हारे सामने आते रहता है, मगर इंसान वह अवसर पहचान ही नहीं पाता। तो जब अवसर को पहचानना शुरू करेंगे तो ये पात्रता तैयार होगी, आगे हम सत्य को भी पहचान पाएंगे। देखो ये लेसन है जीवन का। सीख गए, जितना जल्दी सीख गए उतना ही देखोगे कि आगे के जीवन में आप उससे मुक्त होकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो जीवन दे रहा है, हर एक को पुश दे रहा है, मगर जैसे ना कितनी छोटी सी गलती है और फिर क्या क्या होने लग गया और मनन की हैबिट ही नहीं है, तो पर्सन वही कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं तो हमें रुकना है, सोचना है क्या चल रहा है, कि ये एक अवसर है, धोखा है, क्या है, मौका है, धोखा है, क्या है। और अवसर को ही
पहचानना है, और अवसर की पहचान पात्रता बढ़ा रही है, सत्य की पहचान। वरना गुरु भी जीवन में आया और स्टेबलाइजेशन हो सकती थी, इतनी बड़ी संभावना, मगर फोकस था महत्वाकांक्षा पर, लालच पर, डर पर, मेरा क्या होने वाला है, ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, कुछ ऐसी बातें। तो गुरु मिलकर भी पर्सन उसी में उलझ गया। तो इतना बड़ा मौका भी इंसान गवा सकता है अस्वर में जाकर। अवसर और अस्वर, कितना फाइन लाइन है। मन खुद को बहलाता है, अभी तो मैं ये कर डालूं, बाद में देखूंगा, तो कहीं ना कहीं खुद को आंसर देता है और गवा देता है, अवसर गवा देता है। तो हम देखें कि जो भी जीवन में हो रहा है, रिश्तेदार सब आए हैं, सभी कुछ न कुछ आईना बनकर दिखा रहे हैं हमको, मगर उनसे हम वही लेसन सीख रहे हैं क्या जो अवसर है, वरना कुछ अलग बातें पकड़ रहे हैं, खुद चिड़चिड़ हो रही है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इंडिकेशन तो मिल रही है, संकेत तो मिल रहे हैं, कुछ गलत चीज़ पर ध्यान है। टेस्टिंग में ही मालूम पड़ता है ना, चेकिंग टेस्टिंग में हो जाती है। संसार टेस्टिंग ग्राउंड भी है। आपने साधना की और जाकर देखा संसार में, कुंभ के मेले में आते पहाड़ों से सारे साधु संत नीचे आते, तो मालूम पड़ता है सभी को क्या चल रहा है, क्या देखकर गुस्सा आता है, क्या देखकर अच्छा लगता है। तो ये टेस्टिंग ग्राउंड है, नीचे आना ही पड़ेगा, उनके लिए कंपलसरी रूल रखा गया है। खाली पहाड़ पर बैठे रहोगे कभी जान ही नहीं पाओगे कि साधना सही थी कि नहीं जो तुमने की। वरना कई बार गलत साधना पर्सन कर रहा है, मेहनत तो पूरी की जीवन भर, मगर वह काम हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। तो अवसर इंसान खो सकता है अगर उसने जाना ही नहीं, उसका जो मौका आया उसमें क्या देखना था एक्चुअली। तो मंथन करें, और विचार मंथन के साथ आपको पता चलेगा। और चलो गलतियां हो गई, कोई इसका गिल्ट मत रखो। अभी मुझे क्लियर हुआ कि अब मैं अवसर पर ही ध्यान रखूंगा, कुछ भी हुआ ये अवसर है। अफसर से आया हो, ऑफिस के अफसर से या घर के अफसर से, किसी भी जगह से आया हो, आप कहेंगे ये अवसर है, इससे मुझे क्या अंदर देखना है, वो पार्ट देखो। बाकी काम तो होते रहेंगे ना, ऐसा नहीं है काम बंद हो जाएंगे, काम तो होते रहेंगे। आप जो कर रहे हो वो सब तो चलते रहेगा। अगर चलते चलते आप प्योर भी हो रहे हो, चलते चलते अपने MSY को क्लियर कर चुके, ऐसा MSY बन गया जो आपका अनुभव सदा करवा सकता है और बीच में अपनी अड़चन डालता ही नहीं है, फेविकॉल अपनी लगाता ही नहीं है, तो ऐसा शरीर तो चाहिए ना। उसके लिए तो ये सब दिया गया है, पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया गया है। तो इसमें इसका पूरा लाभ लेना है। ये अवसर है, जो भी आपको मिले हैं लोग, वो अवसर है। मगर साधना की क्लैरिटी नहीं रहेगी तो अवसर कैसे लगेगा? वो अवसर नहीं लगेगा। वो आप चाहोगे कि इनका रिमोट कंट्रोल ढूंढ कर लाऊं कहीं से, सर्च वही करेंगे, खोज वही करेंगे कि ये जो मेरे फैमिली मेंबर्स, इनका रिमोट कंट्रोल किधर मिलता है, ये सत्संग में जाऊं, ये सत्संग में जाऊं, किधर जाऊं, किधर से रिमोट कंट्रोल मिलेगा। तो पता चला रिमोट कंट्रोल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा ये मौका क्रिएट हुआ है। जब तक आप आपका लेसन नहीं सीखते वो बदलते नहीं है। तो हर एंगल से आपको अपने ऊपर काम करना ही सही है। तो सही फ्रेम में हमें उपस्थित रहना है। असर होना ही चाहता, अवसर हो या कोई भी घटना हो, उसका असर आप पर पॉजिटिव होगा, ये कहीं तो कन्विक्शन तैयार होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपके जीवन में ये सब आ गया है, आप ये श्रवण कर रहे हो, यानी डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर अब ऐसा हो सकता है कि जीवन में क्या भी घटनाएं हो, आप पर असर पॉजिटिव होगा, आप पर असर। तो कितनी बड़ी ताकत तैयार हो गई। कोई एक संदेश से एक बात गांठ बांध ले तो कितनी बड़ी ताकत लेकर वो जाएगा और जीवन में हर जगह पर कैसे उपस्थित रहेगा, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा उसको बोलने में, चलने में और घटनाओं में, सॉल्विंग में, कि नहीं सब बेस्ट हो रहा है। सुलझते हुए देखना है, एक एक चीज को सुलझते हुए देखना है।
जल्दबाजी मत करो लेबल लगाने की, इल्जाम सेट करने की, वरना ये हुआ है ना, जल्दी किसी पर तो इल्जाम लगाओ, वरना राहत ही नहीं मिलती है। तुरंत आपको जो विचार है अभी सेट नहीं करना। इंसान इल्जाम सेट करके राहत प्राप्त करता है। तो खुद से पूछना है, खाली इतना ही चाहिए क्या तुमको? खाली राहत चाहिए क्या कि कोई तुम पर इल्जाम न लगाए तुम्हारी वजह से? नहीं नहीं, उसकी वजह से है। तो लोग भी बोलने लगे हाँ उसकी वजह से, तो आपको रिलैक्स हो गया, मैं बच गया, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, मैं बच गया। तो इंसान को मिला मिला के इतना ही चाहिए सिर्फ कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम न लगाए, बस। कैसा जीवन बन जाता है। होश ही नहीं है। हनुमान का एच आना बहुत जरूरी है। होश आए कि ये सब की जरूरत नहीं है। ये तो अज्ञान में लोग करते हैं। जिनके पास ये ज्ञान नहीं है वे वैसा करते हैं तो सूट भी होता है उन पर, आप पर तो बिल्कुल सूट नहीं होता। असर को आप मौका देंगे नहीं, इल्जाम सेट करेंगे ही नहीं, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी खोज करने की आवश्यकता है। थोड़ी खोज करो। अनुमान लग रहा था ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, तो नहीं, अभी अनुमान को बाजू में रखो। जो बुरा दिख रहा है इस बुरे के पीछे क्या है? जल्दी बोलो मत बुरा। जल्दी क्यों कर रहे हो? टाइम है आपके पास, देखो, अवसर है आपके पास, देखो। और फिर उस पीरियड में, उस स्पेस टाइम में आप वर्तमान में रहोगे। और आपका जो विश्वास है वो बड़ा पावर है। वर्तमान में ये विश्वास का पावर काम करना शुरू कर देगा। अदृश्य में है, सब अदृश्य में है, इसलिए इंसान जल्दी मानता नहीं है। तो हम भी ये प्रयोग करके देखें, क्योंकि प्रयोग करने के बाद ही विश्वास बढ़ता है, सबूत मिलते हैं। क्या वाकई ऐसा ही तो है? और पास्ट में देखोगे इतनी सारी घटनाओं में क्या हुआ था, जब जब अवसर पहचाना तब हम आगे बढ़े हैं। जब जब अस्वर में अटके तो ऐसी हालत हो गई, बीमार हो गए, उल्टा हमें संभालने के लिए 4 लोग चाहिए थे। फर्क क्या था उधर? सिर्फ अपनी कथाओं को आपने यस कह दिया, मैं जो सोच रहा हूं सोच रही हूं यही सही है, मेरे साथ बुरा हुआ है। अब किसी भी बॉडी में ये विचार आएगा मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उधर तो बीमारी होनी ही है, उधर तकलीफें तो होनी ही है, उधर एक्सीडेंट्स तो होने ही है, उधर सब कुछ तो होना ही है। तो इस छोटे विचार से बचाया जाना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो अज्ञान में मान लेता है, कोई भी बात मान लेता है। और चारों तरफ इतने लोग भी हैं जो अज्ञान में कुछ तो बोलते रहते, बड़बड़ा रहे होते। नींद में कोई सपना देख रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो आपको कहाँ मालूम वो कौन सा सपना देख रहा है? आप खुद से पूछो, वो जो बड़बड़ा रहा है वो उसको दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? मैं क्या देखना चाहता हूं? मेरी शक्ति क्या है? मैं अपनी शक्ति से क्रिएट कर सकता हूं। क्रिएशन, आनंदित क्रिएटर्स। एसी में लोग काम करें शशि चाहते ऑलवेज, और एसी बड़े आनंदित क्रिएटर्स इतने बड़े कि पृथ्वी की पात्रता को बदल डालें। अवसर है आपके लिए। क्या अवसर है? कोई भी समस्या है, कौन सा अवसर है? और उसमें मैं खुद को कैसे शुद्ध कर लूं, मेरा अम्यस्वाय कैसे पूर्ण निमित्त बन जाए, मेरे लिए औरों के लिए भी। आज वो आपके लिए 50% बना है, 60% बना है, मगर पूर्ण बन सकता है। हमेशा वह आपकी सेवा में रह सकता है, वो आपको आपका अनुभव करवा सकता है, आपके गुणों की अभिव्यक्ति कर सकता है। जहां पर भी रहे, कहीं पर भी उपस्थित हो आप ही अवसर बन जाओगे। आप ही अवसर है, आपका ही असर है। चारों तरफ बोलेंगे मेरा ही असर है। तो वो ताकत तैयार करने के लिए कि आप जहां जा रहे हो वहां चीजें सेट हो रही है, आपकी परछाई में इतनी ताकत आ जाए, तो संभावना है। सच्ची संभावना बता रहे हैं। सुनकर पहले यकीन ही नहीं आया किसी को, मगर सुनी होगी तो कहीं तो एक्टिवेट होगी, फिर आज नहीं तो कल यकीन आने लग जाएगा। और उसको रिपीट करते रहना चाहिए बार बार, कि वापस माया से जाकर आते कुछ चीजों पर विश्वास चला जाता है, अरे इतना ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा सा राहत मिल जाएगी,
थोड़ी राहत मिल जाएगी, सत्य जानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर मुक्ति हो सकते हैं, मुक्ति पथ ही तैयार हो सकता है जिस पर सभी चल सकते हैं, इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकता है? मगर आपके विश्वास की ताकत है। अगर आप अस्वर में नहीं जाते हैं तो बस अवसर आया, अस्वर में तो नहीं जाना है, ये पक्का ठान। अगर अवसर नहीं लगता तो भी अस्वर में नहीं जाना। असुर रावण आ गया जब, सीता उस अस्वर में अटकी, मर्यादा पार की, मर्यादा तोड़ी। क्यों? मर्यादा का इंपॉर्टेंस है। जो भी मर्यादा एक खोजी को दी जाती है, तुम श्रवण मत बंद करना, एक मर्यादा दी गई, ये तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा, लक्ष्य रेखा है, इससे बाहर तुम मत जाना। सोने का हिरन दिखेगा, सोने का हिरन दिखेगा, मगर आपको उस सोने में नहीं जाना है। आप सो जाओगे, जागृति समाप्त हो गई, होश समाप्त हो गया, तो सोने में मत जाओ। तो आज का अस्त्र अवसर, जिसका असर अस्वर से मुक्ति। अस्वर से मुक्ति हो गई तो मन बड़बड़ नहीं करेगा। श्री राम को जब न्यूज़ मिला कि आपको 14 वर्ष वनवास जाना है, कि कई चाहती है कि वनवास जाओ, तो क्या वहां अस्वर शुरू हुआ? आपको मालूम है वहां अवसर का विचार आया। क्या अवसर है? उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, घर से नगर जा रहे, घर से जंगल की तरफ जा रहे, तो जंगल में क्या मौका है? जंगल में ऋषि मुनियों से मुलाकात होगी, ये अवसर है। वरना यहां राज्य संभालते जिम्मेदारी के साथ वो संभव नहीं था। ये तो धन्यवाद के कई के लिए। देखो, क्या भी कारण हो, क्या भी सीन क्रिएट हुई हो, ब्लेम सेट किया जा सकता था कि मंथरा की बातों में नहीं फंसना चाहिए, कि कहीं ने ऐसा करना चाहिए, या मेरी सगी मां को तो ऐसा कहना चाहिए, उसको तो मेरी साइड लेनी चाहिए, या पिताजी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कितने अस्वर शुरू हो सकते थे, मगर कोई अस्वर नहीं चला। अवसर है, अवसर है। वरना ये सब जिम्मेदारियों में ये जो आनंद लेना था, ऋषि मुनियों का संग, सत्संग प्राप्त करना था, वो नहीं मिलता। अब वो खुला है खुद ब खुद, यानी सीन वैसे तैयार हुई है, तो इसका आनंद लिया जाए, तेज लाभ लिया जाए। तो असल थिंकिंग क्या हो, आपके साथ भी कोई भी न्यूज आता है, असल थिंकिंग शुरू होनी चाहिए, असल विचार। और फिर आपको खुद भी आश्चर्य होगा कि अंदर नफरत नहीं जग रही, अंदर बुरे विचार नहीं चल रहे, कोई द्वेष नहीं जग रहा, क्योंकि इसको देखा ही गया अवसर करके। और वो अवसर है भी, क्योंकि इंसान इतना कम जानता है पृथ्वी पर क्या चल रहा है, एक हिस्से को देखकर ही वो अनुमान लगाता है। तो अवसर है ये। जब हम हेलीकॉप्टर से देखने लगते हैं घटनाओं को जो पास्ट में हो चुकी है, वो बता रही, कई संकेत दे रही है, हमने मंथन नहीं किया होता है। अगर मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि सब अब है, रब है, और जब और तब नहीं, जब और तब नहीं, पास्ट और फ्यूचर नहीं, अब है। तो फिर कोई भी ऐसा अस्वर निकलेगा नहीं, अस्वर नहीं जागेगा, स्वर में ही आप बात करोगे। तो अवसर देखने की पहचान आंख भी दे पाए, और उसी सिलसिले में तो ये सब बातें आ रही है, सुनने का मौका मिल रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं। और अदृश्य में क्यों ना हो, मगर हम पहले ही बोल पाए कि अवसर है, तो वो ताकत आपके अंदर तैयार हो रही है। धीरे धीरे लगेगा कि ये अब इतनी बार देख लिया है, अब अंदर कुछ हिलता ही नहीं है, अब स्थिरता आ गई, स्टेबलाइजेशन आ गई है, अब फर्क नहीं पड़ता।
अगर अवसर में अस्वर चलता है तो अवसर खो जाता है। कोई अस्वर में नहीं जाएगा मगर अवसर भी नहीं समझ पा रहा तो असल पर तो शिफ्ट हो जाए कि असल कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक असल पर ध्यान नहीं देंगे तो अवसर की डेप्थ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव घटना दिख रही, कहाँ कोई अवसर बोल पाएगा। ये तो एक लेवल के बाद ही इंसान समझ सकता है वह क्या अवसर है। मगर तब तक अस्वर का असर समाप्त करना है, अस्वर का असर, क्योंकि सही असर शुरू होना चाहिए। भयानक रूप भी आपको विचलित न कर पाए, ये कहानी का सार भी था। और भंडारा और भगवान कौन? अवसर आपका भगवान है। अगर आपका शिविर नहीं हुआ है तो ऐसे ही समझकर चलो, क्योंकि यही फिर असली भगवान तक पहुंचा लेगा। हर अवसर को आप पकड़ते रहे, नास्तिक भी क्यों न हो, वो भी संदेश का फायदा ले सकता है। उदाहरण लेकर आपको बातें समझाई जाती है ताकि उससे आपको याद भी रहे। तो आज दिवाली भी थी, मौका भी था, अवसर था, 4 ऑप्शन रखे थे। जब 4 ऑप्शन रखे तो अवसर आया, मगर उसके पीछे इतनी समझ है, इसके अंदर इतनी गहराई पता नहीं था, है ना। खाली टिक करना था ना, आसान था। अगर ये होता अवसर और क्यों, ये जवाब सही है और क्यों है, तो होमवर्क चाहिए था, मनन गहरा चाहिए था। तो वही होमवर्क करवाया गया, मनन करवाया गया, ताकि आगे आपको उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि आप जानते ये अवसर है, अस्वर जाग रहा है, कुछ तो मन बड़बड़ करना चाहता है, मगर हमें उसमें नहीं उलझना। असर मुक्ति पथ ही है, उसका असर पॉजिटिव ही है, और असल पर ध्यान देकर ही ये होता है। असल पर फोकस हमें बढ़ाना है। तो ये आज का संदेश था, दिवाली संदेश था। यहाँ आकर सभी ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। आइए सभी सुने हुए संदेश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सारांश द्वारा समझें। इस भाग में हमने समझा, पहली बात, हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर आते रहते हैं, हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। दूसरी बात, जब जब हम अवसर को पहचानते हैं हमारा विकास होता है, हमारी पात्रता बढ़ती है। तीसरी बात, पात्रता बढ़ते ही ये दृढ़ता तैयार होती है कि मैं अपनी शक्ति से सब क्रिएट कर सकता हूं। चौथी बात, अवसर को नहीं पहचाना तो हम अस्वर में जाते हैं, जिससे अवसर खो जाता है। पांचवी बात, अवसर भले ही अवसर न लगे, लेकिन हमें अस्वर में बिल्कुल नहीं जाना है। छठी बात, हम खुद अवसर बन सकते हैं। हमारी उपस्थिति मात्र से सारी बातें सेट हो सकती हैं और हम लोगों के लिए निमित्त बन सकते हैं।